हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होने के बाद अगर उस मामले में विवेचना के दौरान एविडेंस पाई जाती है जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया उसके विरुद्ध या किसी और व्यक्ति के विरुद्ध, तो न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाती है। अगर एविडेंस नहीं पाए जाते हैं तो न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर दाखिल की जाती है। एफआईआर दाखिल होने के बाद जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसको नोटिस जाता है न्यायालय से। अगर उसको प्रोटेस्ट फाइल करना होता है एफआईआर के अगेंस्ट तो कोर्ट में वो हाजिर होता है और एफआईआर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट दाखिल करता है। प्रोटेस्ट दाखिल करने के बाद कोर्ट के सामने 3 विकल्प होते हैं। या तो वो फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे और प्रोटेस्ट को रिजेक्ट करे, या पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट फाइल की है कोर्ट में 191B CRPC के तहत पुलिस की रिपोर्ट पर ही कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले, या प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट के रूप में दर्ज करने का ऑर्डर कर दे और एफआईआर को रिजेक्ट कर दे। यह तो हुए 3 विकल्प। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त लीगल सवाल है जिसके बारे में आज बातचीत करेंगे कि अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो एफआईआर एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटेस्ट रिजेक्ट करने के बाद भी क्या कंप्लेनेंट सेम घटना को लेकर के फ्रेश कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल कर सकता है और उस फ्रेश कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है? आज के इस वीडियो में इसी सवाल के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2023 का जजमेंट था जो इसी तरीके के फैक्ट्स पर बेस्ड था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। तो साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, किसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यूनाइटेड वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और अभी 29 अगस्त 2023 को इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। क्रिमिनल अपील और केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया था और प्रोटेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाता है। हाई कोर्ट में 482 दाखिल होती है। जाहिर है कि कंप्लेनेंट के द्वारा दाखिल की गई होगी, चूँकि प्रोटेस्ट रिजेक्ट किया गया था, एफआईआर एक्सेप्ट करके आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो जब 482 दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय को एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित करना चाहिए था और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हाई कोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है जो आरोपी व्यक्ति थे एफआईआर में, उनके द्वारा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है यूनाइटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल करके कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया वह इल्लीगल ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं किया, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही था। यह बातें करते हुए यह प्रेयर की जाती है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को फिर से कंफर्म कर दिया जाए और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस लीगल सवाल के ऊपर गंभीरता से विचार किया जाता है और अपने कई पूर्व निर्णयों का भी जिक्र किया जाता है। कुछ केसेस की डिटेल भी आपकी स्क्रीन पर है जिनका जिक्र जजमेंट में किया जाता है। और फाइनली, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मजिस्ट्रेट 3 आदेश कर सकता है, इन बातों को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोहराया जाता है कि अगर किसी मामले में एफआईआर आती है, फिर प्रोटेस्ट दाखिल होता है, तो या तो मजिस्ट्रेट की न्यायालय एफआईआर को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटेस्ट को रिजेक्ट करेगी, या एफआईआर पर ही सेक्शन 191B CRPC के तहत कॉग्निजेंस लेगी और पुलिस केस के रूप में केस को चलाएगी, या फिर एफआईआर को रिजेक्ट करके प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी।
इन तीन में से एक ऑर्डर कर सकती है। लेकिन यहीं पर यह भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एफआईआर को एक्सेप्ट करने के बाद भी, प्रोटेस्ट को रिजेक्ट करने के बाद भी मजिस्ट्रेट के सामने यह कानूनी बंदिश नहीं है कि वो फ्रेश कंप्लेंट में दोबारा से संज्ञान ना ले। लिहाजा फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि एफआईआर एक्सेप्ट करने के बाद भी वादी मुकदमे के द्वारा उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर फ्रेश कंप्लेंट दाखिल की जाती है कोर्ट में। तो दोस्तों, यह एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी मामले में, क्रिमिनल मामले में एफआईआर दाखिल हुई है और एफआईआर एक्सेप्ट हो गई है कोर्ट के द्वारा, तो भी उसी घटना को लेकर के फ्रेश कंप्लेंट केस कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। इस फैसले से आप कहाँ तक सहमत हैं ज़रूर बताएं। जानकारी कैसे लगी यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों को देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।